नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से YouTube पर अपनी मोटिवेशनल वीडियो डाल रही हूँ। कैमरे के पीछे रहकर ही काम कर रही थी, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, व्यूवर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप कैमरे के पीछे न होकर फ्रंट कैमरे पे आके बात करें, समझाएं लोगों को तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपको सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आज मैं पहली बार आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो देखा जाए तो कोई विषय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है कि अभी के इस दौर में कितनी भी सुख सुविधाएं सबको मिली हुई हो, कोई संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, ना ही अपने जॉब से खुश है, ना अपने परिवार में खुश है, ना दोस्तों के साथ खुशी मिल रही है, ना बाहर खुशी मिल रही है। कारण क्या है? कभी आप अपने मन में सोचिए इस विषय में कि ये इस नाखुश होने का कारण क्या है। मुझे अभी तक जितना अनुभव हुआ है, जो मैं जितना समझ सकी हूँ, मैं ये मानती हूँ कि निराशा वही होती है जहाँ आशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम किसी दूसरे से उम्मीद ही न रखें, आशा ही न रखें, तो निराशा आएगी कहाँ से? किसी से उम्मीद पालना मतलब निराशा को जन्म देना होता है। हमें जितनी भी जो भी मिली हुई है, हम उसमें खुश रहें, सबको खुश रखें, परिवार में खुश रहें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपने दोस्तों के साथ खुश रहें। आज की युवा पीढ़ी माता पिता से बात करना नहीं पसंद करते हैं सही ढंग से, दोस्तों के साथ खुशी तलाश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायने में ये भटकाव का ही रास्ता है। और अभी इस लॉकडाउन पीरियड में, कोविड पीरियड में, हर व्यक्ति, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर व्यक्ति एक ही जगह रहकर परेशान हो चुके हैं। ना घर से बाहर जा पा रहे हैं, न किसी से मिलजुल पा रहे हैं, न घूम फिर पा रहे हैं। इस वक्त हमें मानसिक संतुलन को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द का भावना रखना चाहिए। मिलजुल कर छोटी छोटी कामों को कर ले एक दूसरे के साथ मिलकर। जैसे अगर बच्चे हैं तो अपनी माँ के काम में हाथ बटा सकते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ को अगर मॉर्निंग का चाय दे दे आप, तो पत्नी आपकी खुश होगी। बड़े बुजुर्ग हैं, वो कुछ नहीं तो बाहर से थोड़ा बहुत अगर घूम फिर करके सब्जी ला दे, दूध ही ला दे, तो घर में एक प्रेम और स्नेह बना रहेगा। कोई किसी को बोझ नहीं समझेगा, सौहार्द बनी रहेगी। एक दूसरे को सम्मान देना दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। खुशी कहीं ढूंढने से नहीं मिलने वाली, खुशी अपने अंतर आत्मा में ढूंढनी है। और जैसा मैं पहले बोली हूँ कि अनायास ही हम किसी से कोई मोह न रखें, कोई उम्मीद न रखें, तो आपके भीतर उत्साह ही भरी हुई रहेगी। मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति को आपके दुखी होने से, परेशान होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, उस व्यक्ति के लिए आप अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए। नहीं मन लगे तो मोटिवेशनल बुक पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले की किताबें आती हैं, आप टीवी देखिए, वही आपका मनोरंजन होगा। बच्चों के साथ खेलिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। अगर बच्चों को हम टाइम देते हैं, हम अपनी पुरानी बातों को शेयर करते हैं, किस तरह से हम संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, इस बातों को अगर अपने बच्चों से बोलते हैं तो उनके भीतर एक अद्भुत सी ऊर्जा आती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें ये याद रहता है कि हमारे माता पिता किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करके हमें पाले हैं, बड़ा किए हैं।
हमें किस प्रकार अच्छे रास्तों पर चलना है। दुख का प्रमुख कारण है अज्ञानता। परमात्मा ने हमें इतनी सुख और समृद्धि दी है, हम उसमें भी खुश नहीं हैं। एक बार सोच कर देखिए, अभी इस कोरोना पीरियड में जिस प्रकार दिहाड़ी मजदूरों का जो हालत है, कितनी दयनीय स्थिति है, परंतु वो अपनों के लिए भागे भागे भूख और प्यास को भूलकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे और आपके जैसे आदमी मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, वो हमसे और आपसे फिर भी सुखी है। हमें इतना कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं है, और वो अपनों से मिलने के लिए व्याकुल हैं। अपनी भूख प्यास सब चिंता छोड़कर भागे भागे अपने घर जाना चाह रहे हैं, अपनों के पास जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि 2 दिन 4 दिन का भूख तो वो झेल सकते हैं, लेकिन अपनों से दूर होकर शायद वो ना जी पाए। और हम अपनों के पास होकर के भी उनसे दूर हैं। अपने मन को शांत कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा पाठ में भी थोड़ा मन लगाइए, क्योंकि जहाँ ईश्वर का वास है वही सुख और शांति है। बहुत लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि ध्यान और साधना से बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति को भी दूर किया जा सकता है। हो सकता है मेरी इन बातों से आप सहमत ना हो, परंतु आप कभी एकाग्रचित होकर अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप किस सुख के तलाश में हैं, आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या नहीं है। क्या जो आपके पास है वो आपके सुख सुविधाओं के लिए पर्याप्त नहीं है? प्रभु आपको इतना दिए हैं, जिसके पास 2 हाथ 2 पाँव 2 आँख सलामत है, उससे बड़ा धनी तो कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों से आपका थोड़ा बहुत तो मन हल्का हुआ होगा। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं या किसी और विषय पे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊंगी, आपके सामने आकर के आपसे बातें करूंगी। और मैं सोच रही हूँ बहुत जल्द ब्लॉग बनाऊं, अपनी दैनिक दिनचर्या सुबह से शाम तक आपसे शेयर करूं, आपकी राय लूं। आपको जो अच्छा लगे आप मुझे बताइए। आप लोगों को खुश करने का मैं अथक प्रयास करूंगी। इसी के साथ आज के इस कथन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।